हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम +1 का स्टैटिस्टिक्स का बेटे लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको पहले करा दिया था। अब लेक्चर 3 करेंगे। थर्ड दैट इज़ द लास्ट लेक्चर, जिसमें बेटे मिसलीनियस एग्जाम्पल थे, मिसलीनियस एक्सरसाइज होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी स्टार्ट द मिसलीनियस एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13। द वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज़ 5। If each observation is multiplied by 2, find the new variance of the resulting observations. राइट तो आप एक चीज़ देखिए, आपके पास ये वेरियंस, तो आपका जो स्टैंडर्ड एविएशन है, स्टैंडर्ड एविएशन का क्या फार्मूला होता है? स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ओवर रूट। व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। यही फार्मूला होता है ना। जब हम बेटे वेरिएंस निकालेंगे इसका वेरिएंस, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन द होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? सिग्मा डी की वैल्यू कितनी होगी है? एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर। तो नीचे आपके पास बेटे आ जाएगा दिस वन इज इक्वल टू एन, दिस वन इज इक्वल टू एन। ये है फार्मूला आपके पास है वेरिएंस का। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड एविएशन का होल स्क्वायर। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। द ऑब्जर्वेशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। मान लीजिए लेट x1 x2 x3 एंड लास्ट है x20 with the 20 observations, right? तो therefore that is here n की वैल्यू कितनी आ गई है? 20। और वेरिएंस कितना दिया हो उसने? वेरिएंस है 5। वेरिएंस इज इक्वल टू 5, राइट? लगा दो फार्मूला वेरिएंस का। देयरफॉर 5 इज इक्वल टू वेरिएंस का फार्मूला लगा दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा होता है सम ऑफ दी टर्म्स 1 से लेकर 20 तक का। चलो लिख लीजिए i इज इक्वल टू 1 to 20 लिख लीजिए। 1 to 20 डी स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास एक्स आई माइनस मीन इसका होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हो गया ना आपके पास। तो नीचे यहाँ पे हो गया 1/n कितना है? 20, राइट? इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये बन जाएगा आपके पास 100। देयरफॉर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई माइनस होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 100। चलिए इसे नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। अब चलते हैं क्वेश्चन में ये है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, लेट द न्यू ऑब्जर्वेशन इफ ईच observation is multiplied by 2, then the new observation, जिसको हम y डैश y i ले लेते हैं, न्यू ऑब्जर्वेशन लेट न्यू ऑब्जर्वेशंस आर, मैंने इसे ले लिया बेटे वाई आई। पहले मैंने ये एक्स आई लिया था ना, अब वाई आई हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास है देन ये वाई आई है जी ऑब्जर्वेशन, ये है ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स ऑब्जर्वेशन को। वाई आई इज इक्वल टू 2xi, जहाँ से बेटे एक्स आई की वैल्यू निकाल लीजिए 1/2 वाई आई, 1/2 वाई आई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ अब लीजिए पहला इनका वाई ऑब्जर्वेशन का मीन, ये हो जाएगा मीन दिस इज इक्वल टू
फार्मूला क्या होता है 1/n सिग्मा I from 1 to 20 दिस इज इक्वल टू YI। करो इसे सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 1/20, n की वैल्यू 20 है बेटे, तो ये हो जाएगा सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 20, ये कितना बन जाएगा, और मैंने YI की वैल्यू कितनी लिया 2xi, ये आ गया YI की वैल्यू 2xi, राइट। तो बेटर है कि 2 को बाहर निकालिए, दिस इज इक्वल टू, मैंने 2 को बाहर लिख दिया, ये आ जाएगा आपके पास 1/20 सिग्मा I की वैल्यू 1 to 20, दिस वन इज xi, राइट। और ये आपके पास जो है इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ दी मीन x, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2x बार इक्वल टू 2, ये x ऑब्जर्वेशन का मीन आ गया, दिस वन इज मीन। यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया। तो x ये आ जाएगा y, इसका मतलब ये हुआ कि x वार इज इक्वल टू 1/2 y वार। फ्रॉम फर्स्ट ये दिया गया आपके पास सिग्मा I की वैल्यू 1 to 20, I की वैल्यू 1 to 20, xi किसके बराबर है 1/2 yi, इसे लिख दीजिए 1/2 yi माइनस x वार किसके बराबर है 1/2 y वार, ये लीजिए बेटे आपका ये आ गया होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100। सिंपल कर दो सिंप्लीफाई, अब होगा सिंपल, स्केयर है 1/2 था 1/4 निकाल दीजिए बाहर, 1.4 बाहर आ गया, दिस वन इज सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 20, सीधा सिग्मा भी लिख सकते हैं, 20 ऑब्जर्वेशन है, मैंने डिटेल में लिख दिया, I की वैल्यू 1 to 20, ये आ जाएगा YI माइनस y वार होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100। तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा I इक्वल टू 1 to 20 YI माइनस y वार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस वन इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करके कितना बन गया 400, दिस इज इक्वल टू 400, राइट। अब करिए हैंस न्यू वेरिएंस क्या होता है 1/n सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 20 YI माइनस y वार इसका होल स्क्वायर, यही होगा ना न्यू वेरिएंस। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 कितना आ गया 1/20 इंटू इसकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है 400, दिस इज इक्वल टू 400, इसका आंसर आ गया 20। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 15 आइए, मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4, मीन दिया गया 5 ऑब्जर्वेशन का, वेरिएंस दिया गया 8.24, 3 ऑब्जर्वेशन दिए गए 1 2 6 एंड फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। 3 नंबर दिए गए, अगले 2 नंबर्स आपने फाइंड करने हैं। तो आप सपोज कर लेना है कि लेट द अदर 2 ऑब्जर्वेशन बी x एंड y, लेट अदर 2 ऑब्जर्वेशंस वी x एंड y, राइट। तो सीरीज कौन सी बन गई है, देयरफॉर सीरीज इज एक 1 हो गया, एक 2 आ गया, एक 6 आ गया, एक x आ गया था एंड एक y आ गया, ये नंबर बन गया देयरफॉर। अब इसका मीन दिया उसने 1 + 2 + 6 + x + y, टोटल नंबर कितने हैं 5, दिस इज इक्वल टू मीन कितना दिया उसने ये 4.4, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 + x + y इज इक्वल टू 4.4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 22 आ गया। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई है 13, लो जी x + y दिस इज इक्वल टू 13, ये आपके पास हो गया x + y की वैल्यू 13।
राइट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे आपके पास है वेरिएंस कितना दिया, आल्सो वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस मीन होल स्क्वायर, ये वेरिएंस होता है। जो आई की वैल्यू n मीन्स, तो आपके पास ये वेरिएंस कितना है, ये हो गया आपके पास 1/5, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, 1/5 सिग्मे का मतलब ये होता है बेटे आई की वैल्यू जो 1 से लेकर 5 तक है, एक्स आई माइनस एक्स वार द होल स्क्वायर, बट वेरिएंस इज गिवन, कितना दिया उसने वेरिएंस 8.24, वेरिएंस है 8.24, राइट। तो दिस इम्प्लाइज 8+8.24 इज इक्वल टू, एक्सपेंड कर दीजिए, 1/5 इंटू x1, ये है नंबर आपके पास x1, x2, x3, x4, x5, इसका मतलब 1 माइनस मीन 4.4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस मीन 4.4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस मीन 4.4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस मीन 4.4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस मीन 4.4 होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, राइट। इसकी साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करके 4120 इज इक्वल टू, इसे आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा जी, दिस वन इज इक्वल टू -3.4 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -2.4 होल स्क्वायर प्लस 1.6 होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें सिंप्लीफाई करिए जी, ये तो फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4.4 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4.4 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4.4 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4.4 इंटू वाई, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। तो ये आपके पास है कितना आ जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू -3.4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 11.56 प्लस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए 5.76 प्लस 1.6 का होल स्क्वायर कर दीजिए 2.56 प्लस एक आ गया एक्स स्क्वायर, एक मैंने ले लिया वाई स्क्वायर प्लस एक बेटे आ जाएगा आपके पास ट्वाइस इंटू 4.4 का स्क्वायर 4.4 का स्क्वायर, राइट। एक मैंने आपके पास से ले लिया माइनस 8.8 एक्स 8.8 वाई, तो मैंने 8.8 को कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब सॉल्व करिए, 11.56 प्लस 2.56 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे आप कंप्लीट करिए तो ये बन जाएगा बेटे, कैलकुलेट करके 38.72 माइनस 8.8 माइनस 8.8 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 13, दिस इज इक्वल टू 13, राइट। सारा सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके ये आपके पास आ जाएगा बेटे टोटल, दिस वन इज, ये टोटल इसका सम कर दीजिए, ये बन जाएगा 19.88 प्लस ये हो जाएगा 38.72 माइनस 114.4, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्लियर। तो टोटल आपके पास क्या बन गया, इसको टोटल कैलकुलेट करिए, दिस इज इक्वल टू, यहीं लिख लेते हैं हम, दिस इज इक्वल टू, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 97 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। देयरफॉर
आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू ले लीजिए। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू, अब चेक करिए ये आपके पास कितना आ जाएगा। ये आपके पास बेटे ये 97, ये बनेगा आपका 114.4 मल्टीप्लाई करके माइनस दिस इज़ इक्वल टू, ये मैंने कैलकुलेट किया। अब इसको बेटे आप ऐसा करते हैं, इसे आप डिलीट कर दीजिए। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ इसकी। आपने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र सारी टर्म्स को आप इस साइड लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑल टर्म्स। ये टोटल कितना बन गया, ये टोटल आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू, ये टर्म ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक तो है 41.20 प्लस 114.4 आ गया, माइनस है 19.88 माइनस है 38.72, राइट। दिस इज इक्वल टू, इसे टोटल कैलकुलेट कर दीजिए आप। इसे कैलकुलेट करके बेटे ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू टोटल 97। देयरफॉर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 97। ये बेटे आपके पास वैल्यू आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 97। लो दो वैल्यूज आ गई। अब आपने सिंपली एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे करेंगे, पहले हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इसका क्या फार्मूला होता, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, नाउ यहीं कर लेते हैं, दैट इज़ इसका फार्मूला लगा दो, एक्स प्लस वाई होल स्क्र माइनस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 97। एक्स प्लस वाई कितना 13 का स्क्र कितना हो गया 169 माइनस 2 XY इक्वल टू 97। देयरफॉर XY इज इक्वल टू 169 माइनस 97 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू, ये टोटल कितना बन गया जी, ये टोटल आपके पास आ गया 36। एक्स वाई की वैल्यू, इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 36। ये लीजिए एक्स वाई की वैल्यू आ गया 36। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लो जी, ये तीनों चीज़ें निकल गई है। अब आप कहिए इसको सिंप्लीफाई। नाउ अब आपको, अब x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए मेरे पास, और x माइनस वाई, देयरफॉर नाउ x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपन कर दीजिए चाहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY, ये हो जाएगा 97 माइनस 2 इंटू 36, ये टोटल कितना बन गया 25। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। लो जी, आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 5। सेंटर में लाइन ड्रा करिए, एक साइड पे लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू कितनी है 13, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इस साइड लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू 9 आ गया, y की वैल्यू 4 आ गया। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 8x4 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इज़ 4 एंड 9। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया, 2 ऑब्जर्वेशन 4 एंड 9, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये, इफ़ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू xn इज इंक्रीज्ड बाय a, शो दैट द वेरिएंस रिमेन्स सेम। वेरिएंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम ऐड कर दें किसी भी नंबर को, ए कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, लेट x बार बी द मीन ऑफ x1 x2 लास्ट हैगा xn, इसका मीन है जी। देन वेरिएंस,
वेरिएंस क्या होता है? 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस मीन होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 to n है, लिख लीजिए आई इज इक्वल टू, अंडरस्टूड है वैसे, आई की वैल्यू 1 to n है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है नोट भी कर सकते हैं। चलिए, इफ़ ए इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशंस, ऐड कर दिया आपने ए, तो आपके पास लेट वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस ए, इन सभी में ए ऐड हो गया, मैंने लिख दिया इसको एक्स आई प्लस ए। अब मान लीजिए लेट वाई वार वी दी मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, तो वाई बार मीन किसके बराबर हो गया? 1/n सिग्मा वाई आई, यही फार्मूला इसका, या फिर लिख दीजिए आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आई की वैल्यू 1 to n, लेकिन वाई आई किसके बराबर है? एक्स आई प्लस ए, बिल्कुल सिंपल, सेपरेट कर दीजिए इसे। 1/n सिग्मा, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, 1/n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई प्लस 1/n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n ए, कितना बन गया जी? 1/n सिग्मा, ये तो मीन हो गया, प्लस 1/n, जब ए को बेटे n बार मल्टीप्लाई n टाइम्स प्लस करेंगे, a प्लस ए, तो कितना बन जाएगा? दैट इज an, तो ये हो जाएगा x प्लस ए, राइट। देयरफॉर न्यू वेरिएंस की हो गया, फिर न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये आ जाएगा 1/n सिग्मा आई 1 to n, चलिए वाई आई आपके पास किसके बराबर है? एक्स आई प्लस ए, मैंने लिख दिया एक्स आई प्लस ए। वाई वार किसके बराबर है? ये लिखा एक्स प्लस ए, मैंने लिख दिया एक्स वार प्लस ए, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n इंटू ए से ए कट गया बेटे, आपके पास आ गया एक्स आई माइनस एक्स वार होल स्क्वायर, ये क्या बन गया? सेम वेरिएशन, अगेन दिस इज द सेम वेरिएशन ऑफ द x1 x2 xn, राइट। therefore hence variance remains सेम, वेरिएंस बेटे सेम ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 का ये, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज 40 and 5.1 रिस्पेक्टिवली। वाई स्टूडेंट हु टुक वाई मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, उसकी मिस्टेक ये थी कि उसने 50 ले लिया इंस्टेड ऑफ 40, इसका मतलब 40 लेना था, उससे गलती से 50 ले गया, ये कैलकुलेशन आई आपके पास, मीन आया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। कहता व्हाट इज द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास जो गिवन है, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस that is n equal to 100, right। now मीन किसके बराबर होता है? मीन इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई, therefore 40 is equal to 1/100 sigma
आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई, राइट। तो आपके पास देयर फोर सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 4000। ये बन गया टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ द, देयर फोर टोटल sum of observation, total sum of observations, this is equal to 4000। ये है आपके पास टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब इसमें से करेक्ट करिए सम को, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 4000 माइनस, उसने क्या किया, गलती से 50 लिख दिया, लिखना था 40 और लिख दिया 50 है। इसका मतलब जो लिख दिया उसको बाहर करिए, जो चाहिए उसको प्लस करिए। टोटल कितना बन गया जी, टोटल आ गया जी आपके पास 3990, राइट। अब करेक्ट मीन निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल बन गया ना क्वेश्चन। करेक्ट मीन दिस इज इक्वल टू 3990 सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 39.9। आपके पास बेटे आंसर आ गया, ये आ जाएगा आपके पास है 39.9। एक तो आंसर ये आ गया करेक्ट मीन का, राइट। अब चलते हैं स्टैंडर्ड एविएशन के ऊपर। आल्सो स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन का क्या फार्मूला होता है, ओवरऑल रूट 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n माइनस 1/n स्क्वायर सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई होल स्क्वायर। यही होता है ना स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला। तो स्टैंडर्ड एविएशन है कितना दिया उसने, 5.1। दिस इज इक्वल टू ओवरऑल रूट 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n है, माइनस, इसे अंदर लीजिए, ये हो जाएगा 1/n सिग्मा एक्स आई फ्रॉम 1 to n इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/n, ये कितना हो गया 1/100 इंटू 1/100 इंटू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास मीन। दिस इज इक्वल टू कितना दिया था उसने मीन 40, तो ये हो जाएगा आपके पास बेटे, चलिए मीन लिख लेते हैं, मीन इसका होल स्क्वायर ओवरऑल रूट। दिस इज इक्वल टू 1/100 सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा बेटे आपके पास 1600, 40 का स्क्वायर ओवरऑल रूट, राइट। स्केयरिंग कर दीजिए, जब स्केयरिंग करेंगे तो आपको 5.1 का स्क्वायर आ गया 26 पॉइंट, इस साइड हो गया 1/100 सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर 1600, right, therefore 1/100 sigma I from 1 to n एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे इस साइड ले जाइए तो ये बन जाएगा 16, ये हो जाएगा आपके पास बेटे
दिस इज इक्वल टू 1600 प्लस 26.01 16 टू 6.01 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई इज इक्वल टू 1/n एक्स आई स्क्र इज इक्वल टू, लो जी ये आ गया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, जिसे भी आ गया। अब हम क्या, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है ना, विच इज़ द इनकरेक्ट। अब करेक्ट करिए, विच इज़ इनकरेक्ट, ये आपके पास है बेटे इनकरेक्ट, दिस वन इज द इनकरेक्ट है, राइट। अब हमें करेक्ट निकालना है, करेक्ट सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्र इज इक्वल टू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्र माइनस हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 40 का स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, क्योंकि हमें 40 लिखना था, 50 लिखा गया, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करिए तो इसकी जो वैल्यू दी गई है, दिस इज इक्वल टू 162601 माइनस 2500 प्लस 1600, इसका आ जाएगा 161701, राइट। तो करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन, देयरफॉर करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अ रूट सिग्मा एक्स आई स्क्र 1/n माइनस मीन स्क्र कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ जाएगा 161701 अपॉन 100 माइनस मीन मैंने निकाला 39.9, इसका होल स्क्वायर ओवर अ रूट, क्लियर। दिस इज इक्वल टू 161701 माइनस, इसे कैलकुलेट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1592.01, ये हो जाएगा बेटे इसका रूट, ये कैलकुलेट करके आ गया 25, दिस इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। कैलकुलेशन ध्यान से करना, दिस वन, इसका आंसर आ जाएगा बेटे 5, राइट। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 8 ऑब्जर्वेशंस। लेट 8 observations are 6, 7, 10, 12, 13, एक आप ले लीजिए x, एक आप ले लीजिए y, टोटल 8 हो गया। मैंने x y ले लिया दो, 6 तो ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द रिमेनिंग, आपने x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो मीन हेयर आपके पास बेटे जो मीन है कितना दिया हुआ, मीन 9, और आपके पास जो वेरिएंस है, वेरिएंस कितना दिया 9.25, वेरिएंस 9.25 और मीन 9, देयरफॉर कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास बेटे 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू मीन कितना है 9, इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज, आप इसको बेटे सारे को सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, आपके पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 12, बिल्कुल सिंपल हो गया, मीन के बराबर हो गया ना जी। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इक्वल टू मीन। also variance, इज इक्वल टू, क्या होता है वेरिएंस, 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स वार होल स्क्वायर।
यही फार्मूला होता है इसका, आई फ्रॉम 1 to 8। क्लियर। अब कर दीजिए, आल्सो वेरिएंस, वेरिएंस गिवन है, इसका मतलब 9.25 इज इक्वल टू 1/8 इंटू, राइट, एक्स आई 6 है, इसका मतलब हो गया 6 माइनस मीन 9 होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट किया 7 माइनस 9 होल स्क्वायर, 10 माइनस 9 होल स्क्वायर, 12 माइनस 9 होल स्क्वायर, अगेन 12 माइनस 9 होल स्क्वायर, राइट। फिर आ जाएगा 13 माइनस 9 होल स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6। फिर आ जाएगा आपके पास बेटे एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा वाई माइनस 9 होल स्क्वायर। ये आ जाए, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इसे पूरे कैलकुलेट करिए, आप इसे पूरे को कैलकुलेट करिए, तो ये टोटल आपके पास जो बेटे कैलकुलेशन है, यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास ये बेटे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। या पूरा कैलकुलेट करेंगे आप, सिंपल कर लेना से, ये बन जाएगा बेटे आपके पास 80 के बराबर। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट, राइट। अब आपने क्या करना है, एक्स प्लस वाई 12 है, तो मेरे को तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो एक्स प्लस वाई 12 है, बिकॉज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, स्केयरिंग कर दीजिए, देयर फोर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 144, दैट इज़ ये बन जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 144। दिस implies 80 प्लस 2xy इज इक्वल टू 144, 2xy इज इक्वल टू 64। देयरफॉर एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 32। अब आपके पास बेटे एक्स वाई की वैल्यू आ गई है 32, राइट। अब एक्स माइनस वाई ले लीजिए, नाउ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर 144, माइनस आ जाएगा 4 इंटू 32, एंड दिस इज इक्वल टू 144 माइनस 128 इक्वल टू 16। इट मीन्स एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 4 प्लस, अब आपके पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 4। अब सिंपल कर दीजिए, तो आपके पास एक्स प्लस वाई 12 है, एक्स माइनस वाई 4 है, इस साइड एक्स प्लस वाई 12 है, एक्स माइनस वाई माइनस 4 है। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आ गया 8, तो वाई की जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू आ गई है 4। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आपके पास, एक्स की वैल्यू 4 निकल गई और वाई की वैल्यू 8 निकल गई। हैंस अदर टू ऑब्जर्वेशंस आर, एक हो गई है 8, एक हो गई है 4, दिस वन इज द आंसर, राइट। यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशंस 8 and 16, इफ द 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। बेटे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो अभी आपने किया क्वेश्चन, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 8 ऑब्जर्वेशन 9 एंड दिस वन, इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस वन फाइंड द रिमेनिंग 2। इसका मतलब दोनों सेम क्वेश्चन हो गए, तो इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन तो आप अपने आप ही बेटे कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया सेम, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपके पास सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। जैसे मैंने ये 1 किया क्वेश्चन, ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको नहीं हम करेंगे। ये तो आप अपने आप ही कर सकते हैं बेटे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम सम है।
Next sum. The mean and the standard deviation of the 6 observations are 8 and 4 respectively. If the each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observations. Right? तो आपके पास कितने 6 ऑब्जर्वेशन है. सपोज कर लीजिए लेट x1, x2, x3, x4, x5 and x6 we 6 ऑब्जर्वेशंस. आपके पास गिवन क्या दिया उसने? गिवन दिया हैगा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन कितना है गिवन? मीन इक्वल टू 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन 8. मीन 8 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है. राइट? देयरफॉर mean means sum of the observations. 1/6 sigma I from 1 to 6 xi equal to 8. This implies sigma I from 1 to 6 xi is equal to 48. New observation. New observations. 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? एक हो गया 3x1, फिर आ जाएगा 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, तो लास्ट आ जाएगा 3x6. 6 ऑब्जर्वेशन. देयरफॉर मीन कर दीजिए. तो इसका मतलब ये हो जाएगा सम ऑफ द थ्री को तो कॉमन ही ले लेते हैं. 3 सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस सिग्मा xi I from 1 to n डिवाइडेड बाय 6 कितना बन जाएगा जी? दिस इज इक्वल टू 1/2. ये हो जाएगा बेटे आपके पास 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 48. ये हो जाएगा 24. लो जी ये आ जाएगा आपके पास 24 मीन. दिस इज इक्वल टू 24. दिस वन इज द आंसर. ये तो निकल गया मीन. राइट? और आपके पास आल्सो स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू, लगा दो फार्मूला इसका स्टैंडर्ड एविएशन का. 1/6 टोटल 6 ऑब्जर्वेशन आएगा. सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 6 ये हो जाएगा xi माइनस मीन इसका होल स्क्वायर. यही फार्मूला होता है इसका. बट स्टैंडर्ड एविएशन कितना 4 के बराबर दिएगा. दिस इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू रूट 1/6 सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 6 xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. स्केयरिंग कर दीजिए. स्केयरिंग 16 स्केयरिंग कर दीजिए. 16 इक्वल टू 1/6 सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 6 xi माइनस मीन होल स्क्वायर. राइट? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास. इसकी जो वैल्यू है 16. न्यू ऑब्जर्वेशन न्यू ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई है? 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, 3x6 स्टैंडर्ड एविएशन. अब देखिए इसका स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू ओवर अ रूट 1/6 सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 6 कितना आ जाएगा? 3xi माइनस 3x होल स्क्वायर. राइट? बिकॉज जो मीन होगा बेटे आपके पास ये हो जाएगा 3x1 से लेके 3x6 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है ना?
तो ये आ जाएगा आपके पास, करो इसको कैलकुलेट करिए, तो ये बन जाएगा दिस इज़ इक्वल टू द 1/6 इंटू ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर निकाल दीजिए बाहर, 3 स्क्वायर अंदर कितना आ गया, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन, एक्स आई माइनस मीन इसका होल स्क्वायर ओवरऑल रूट। क्लियर। यहाँ पे सिग्मा एक्स आई, आई की वैल्यू 126 है, आई की वैल्यू 126 लिख लीजिए, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब इसे कैलकुलेट करिए था, ये कितना हो गया 1.69, तो ये बेटे बन जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा आपके पास बेटे, ये देखिए 1.6, ये आ जाएगा 9 इंटू 1/6 सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 6 एक्स आई माइनस इसका होल स्क्वायर ओवरऑल रूट। ये देखिए ध्यान से, और जो इसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है कितनी दी गई है 16, इसकी वैल्यू बेटे 16 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 16 का रूट, ये बन जाएगा 3 इंटू 4, आंसर इज 12। ये बेटे आंसर आ गया आपके पास 12 इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आपके पास आएगा मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, द 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन हमारे पास है, गिवन जो तो मीन है वो 10 के बराबर है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 के बराबर है, ठीक है। ऑन चेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इनकरेक्ट है 8। इफ़ द रॉन्ग आइटम इज़ ओमिटेड, एक आइटम को हम ख़त्म ही करते हैं तो टोटल 19 ऑब्जर्वेशन आ जाएगी है। इफ़ इट इज़ रिप्लेस बाय 12, अगर हम 8 को रिप्लेस करके 12 कर दें, राइट, फिर हमने मीन ते स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो आप कर दीजिए। तो आपके पास जो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मीन 10 है, दैट इज़ 10 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, sum of observation divided by total number of the observations। तो this implies आपके पास sum of observation कितना आ गया, sum of observation is equal to 200। वेरिएंस इज इक्वल टू, लगा दो फार्मूला, सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई द होल स्क्वायर अपॉन एन कितना है 20 माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, मीन कितना है 10, ये हो गया 10 का स्क्वायर। वेरिएंस कितना दिया उसने, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो वेरिएंस कितना बन गया 4। इसका मतलब वेरिएंस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, देयरफॉर 4 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 100। दिस इम्प्लाइज, तो आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 20। ये बेटे आ जाएगा कैलकुलेट करके, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 2000 इक्वल टू 2080। लो, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2080, ये तो निकल गई इसकी वैल्यू। चलिए यहाँ तक हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर, राइट। अब नंबर 1 पे आ जाओ। व्हेन रॉन्ग एंट्री ओमिटेड, व्हेन रॉन्ग
एंट्री omitted. Therefore आपके पास में टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी बच गई हैं? 19, 20 की 19 हो गया। सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू टोटल सीख गया 2, उसमें से 8 को मैंने माइनस कर दिया, ये बन जाएगा 192, राइट। तो करेक्ट मीन कितना आ गया? करेक्ट मीन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 192, नीचे टोटल ऑब्जर्वेशंस 19, इसका आंसर आ गया बेटे 10.1। लो जी, ये आंसर आ गया आपका करेक्ट मीन का 10.1। दिस वन इज़ द आंसर। एक तो आंसर ये निकल गया। तो स्टैंडर्ड एविएशन तो भी है ये करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन 19 ऑब्जर्वेशंस है बेटे जी, 19 ऑब्जर्वेशंस। दिस इज इक्वल टू क्या गया फार्मूला? फार्मूला तो आपके पास है ही, अब स्टैंडर्ड एविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन। करिए इसका रूट कर दीजिए। तो ये आपके पास से टोटल कितना बन गया? अब आपके पास से इसमें हम क्या लेंगे? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं ये पॉइंट। तो यहाँ पे बेटे आ गया सम, बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर। टोटल कितना था? 2080। इसमें से एक को मैंने ओमिट किया, 8 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा 2016। ये आ जाएगा 2016। अब कर दीजिए इसे, ये हो जाएगा 2016 डिवाइडेड बाई 19 माइनस मीन 192 अपॉन 19, इसका होल स्क्वायर, ये दीजिए, राइट। इसे बेटे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके बेटे आपके पास ये आ जाएगा इसका आंसर। कैलकुलेशन आपने करनी है। दिस वन इज़ दी आंसर। ये हो गया बेटे आंसर आपका, ये आंसर आ जाएगा, राइट। अब नंबर 2 पे आइए। सेकंड पॉइंट कहता है व्हेन 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, व्हेन 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, तो आपके पास मीन कितना आ जाएगा? करेक्ट मीन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी? है सम। तो आपके पास बेटे जो करेक्ट सम है वो कितना आ जाएगा? 200 था, उसमें से 8 को माइनस कर दो, 12 को, 8 की बजाय हमने 12 लिखना था, तो ये टोटल बन गया 204। तो करेक्ट सम ऑफ स्क्वायर भी कर लो। करेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2080 में से बेटे 8 स्क्वायर कर दीजिए प्लस 12 स्क्वायर को कर लीजिए, इसका बन जाएगा 2160। क्लियर होगा ना जी? अब करेक्ट मीन निकाल दीजिए। देयरफॉर करेक्ट मीन कितना हो गया? 204। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 20 हुई है, इसका आंसर आ गया 10.2। ये बेटे आंसर आ गया 10.2 इज़ द आंसर। आगे आपके पास है करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन। करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन कर दो। करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन ओवरऑल रूट, ये बन जाएगा 2160 अपॉन 20 माइनस 204 अपॉन 20, इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 108 माइनस 10.2, इसका होल स्क्वायर ओवरऑल रूट, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 1.99। दिस वन इज़ दी आंसर। कैलकुलेशन है बेटे इन क्वेश्चनों में, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान से करना।
चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। ये बेटे लास्ट क्वेश्चन आपका। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन एज फाउंड टू बी 20 एंड 3। इसका मतलब ये है, मीन दिया है, गिवन मीन 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 3, टोटल ऑब्जर्वेशंस टोटल ऑब्जर्वेशंस 100, यही दिया ना उसने। अच्छा, सम ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन पहले निकाल लीजिए, बिकॉज यहीं कर लेते हैं ना, बिकॉज सिग्मा XI अपॉन n मीन्स 100, दिस इज इक्वल टू मीन 20 है, तो सिग्मा XI इज इक्वल टू 2000। सिग्मा XI इज इक्वल टू 2000। इसका मतलब हो गया सम ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशंस 2000। therefore sum of 100 observations equal to 2000, राइट। जो वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, वेरिएंस सिग्मा XI स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा XI अपॉन n इसका होल स्क्वायर, राइट। वेरिएंस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू सिग्मा XI स्क्वायर अपॉन 100 माइनस ये कितना बन गया, मीन। तो ये तो मीन है, तो मीन की वैल्यू कितनी निकाली हुई है हमने, कितनी दी है उसने, 20। तो ये हो जाएगा बेटे 20 का स्क्वायर 400, राइट। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया उसने, 9। इसका मतलब ये हो गया 9 प्लस 400 इक्वल टू सिग्मा XI स्क्वायर अपॉन 100। ये बन जाएगा बेटे आपके पास 40920 इक्वल टू सिग्मा XI स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है इसकी, दिस वन, सिग्मा XI स्क्वायर, ये चीज़। अब करिए व्हेन, उसने ये कहा कि विच आर दी रिकॉर्डेड एज दी 21 ये इट वाज फाउंड दैट दी 3 ऑब्जर्वेशन वाज इनकरेक्ट, ये तीनों इनकरेक्ट है, फाइंड द मीन। इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन 3 इनकरेक्ट एंट्री omitted, if the incorrect observation are omitted, when 3 इनकरेक्ट एंट्रीज, एक 21 है, एक 21 है, एक 18 है ओमिटेड, बाकी कितनी बच गई हैं, 97। देयरफॉर सम ऑफ 97 ऑब्जर्वेशंस, राइट। 100 ऑब्जर्वेशन ਸੀ 2000 ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ माइनस कर देंगे 21 प्लस 18, इसका आ जाएगा 1940। सम ऑफ स्क्वायर भी निकाल लीजिए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 97 ऑब्जर्वेशंस, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब कितना निकाला था हमने, 40900 माइनस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। ये कर दो कैलकुलेट बेटे, 40900 माइनस 441 प्लस 441 प्लस 324, दिस इज इक्वल टू 40900
-1206, इसका आंसर आ जाएगा 39694। बस हो गया, सिंपल ऑफ क्वेश्चन। दोनों चीज़ें निकल गई है, ये भी आपके पास निकल गया, ये भी निकल गया। अब इसे मीन भी निकाल लीजिए, जो निकालना निकाल लीजिए। नाउ मीन ऑफ रिमेनिंग 97 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 1940 को बेटे 97 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर आ गया 20। दिस वन इज़ द आंसर 20। चलिए स्टैंडर्ड एविएशन पे आ जाओ। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ रिमेनिंग 97 observations over a route 39694 डिवाइडेड बाय 97 माइनस मीन तो 20 दिया हुआ, इसका स्क्वायर। ये आ गया कैलकुलेट करके 469.2 माइनस दे 400 ओवर आ रूट, दिस इज इक्वल टू 9.2 कैलकुलेट करके आ जाएगा 3.03। दिस वन इज द आंसर। बेटे मिसलीनियस एक्सरसाइज में कैलकुलेशन तो है, अब कैलकुलेशन को ध्यान से करना। नाउ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटे, राइट। तो गुड लक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। एवरी सैटरडे मैं ये वीडियो डालता हूँ। गुड लक, हैव ए नाइस डे।